उत्तराखंड सरकार के खिलाफ फैसला आया। उत्तराखंड सरकार 18 माह ट्रेनिंग को ही वैल्यू दे रही थी, डीएलएड वाले को। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला को पलट दिया कि बिहार में भी बहाली हुआ है। आप रेशियो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें था कि जो कार्यरत हैं शिक्षक प्राइवेट में भी या सरकारी में भी, जिनको पहले हो गया था वो लोग कर सकते हैं, उसमें उसका बेचारा की कोई गलती नहीं है। लेकिन एक गैंग इसमें आया, वो सरकार के स्तर से गैंग आया, ये प्रायोजित फैसला ही था, झूठा, कहीं वो स्कूल कागज पर नहीं है। और डुप्लीकेट शिक्षक बहाल, एक विद्यालय से ये लोग 30 वो शिक्षक का दे दिया है और डीएलएड करा दिया 18 माह का। सबसे पहले समझिए, किसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी एक स्टेट का नहीं होता है, वो सर्वमान्य फैसला होता है। इसके पहले भी आप आए थे ना बीएड वाले के लिए, खूब लोग कूद रहे थे। हमने उसी दिन कह दिया था कि मेरा प्रोविजनल मतलब ये है कि कभी भी बीएड वाले की बहाली नहीं होगी। उसको करता 24 माह के तहत वो बेचारा ट्रेनिंग कर लेता। लेकिन सरकार तो अंधा है ना, जैसे इसको जितना जल्दी अपने लोगों को भरना है। क्वेश्चन करे तो सामान्य क्वेश्चन अब हो गया ना कि भाई आप 18 माह वाले वैलिड ही नहीं है, तो वो जो औपबंधिक प्रमाण पत्र है तो ज्वाइन कहाँ से करेंगे? संविधान की धज्जियां उड़ाना हुआ तो संविधान को बचाने वाला से न पूछिए जो नारा दे रहा है बिहार में कि एक बिहार में किस तरह से नंगा नृत्य करा रहे हो, ना शिक्षा छोड़ रहे हो, ना स्वास्थ्य छोड़ रहे हो, किसी भी विभाग को नहीं छोड़ रहे हो, हर जगह जर्जर बना दिया है लोग। लेकिन अब सरकार को सोचना है उसका क्या गलती है। जो शिक्षा मित्र था ट्रेनिंग नहीं किया था, 18 माह के सरकार के निर्देशानुसार ही ने ट्रेनिंग किया और आप ट्रेनिंग करा दिए हैं, उसकी नौकरी जा रही है, बेचारा के मर जाएगा, भूखे बाल बच्चा है, विवाह शादी सबका हो गया, परिवार है, तो मर जाएगा। तो यहाँ सरकार को चाहिए कि मतलब कोई औपबंधिक व्यवस्था करे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बीते मंगलवार को NIOS वाले डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला आया, जहां पर यह साफ कह दिया गया कि जो NIOS वाले डिग्री धारक अभ्यर्थी हैं वो अब मान्य नहीं है। ऐसे में वो अगर एग्जाम कहीं भी जाकर देते हैं तो उनकी डिग्री कहीं ना कहीं मान्य नहीं रहेगी। ऐसे में देखा जाए तो 18 माह का ही बस डिप्लोमा होता है NIOS के द्वारा और कहीं ना कहीं अनेक जगहों पर 2 साल का होता है। ऐसे में NIOS की डिग्री को अमान्य कर दिया गया है और कहीं ना कहीं सीधे साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के जज के द्वारा कह दिया गया है कि अब आपकी बहाली नहीं होगी, फिर से आपको 2 साल का कहीं ना कहीं डिप्लोमा वाला कोर्स करना होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं 18 माह का ही NIOS के द्वारा डिप्लोमा वाला कोर्स होता है और अदर जगह पर 2 साल यानी कि 24 महीना का कोर्स होता है। हमारे साथ बात करने के लिए ऐसे में पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण है, जुड़ेंगे, बात करें। कौशलेंद्र जी, किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से डबल बेंच का फैसला आया है, BR गवई और प्रशांत किशोर के बेंच ने फैसला मंगलवार को जिस तरीके से सुनाया है NIOS वाले अभ्यर्थियों को लेकर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं कि त्वरित जो मुद्दा होता है उस पर आप बिहार वासियों को अपडेट देते हैं अपने चैनल के द्वारा, इसके लिए आभार भी प्रकट करता हूं। अब रही बात, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि यह उत्तराखंड सरकार के खिलाफ फैसला आया। उत्तराखंड सरकार 18 माह ट्रेनिंग को ही वैल्यू दे रही थी, डीएलएड वाले को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला को पलट दिया और इसमें एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि बिहार में भी बहाली हुआ है। आप रेशियो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें था कि जो कार्यरत हैं शिक्षक प्राइवेट में भी या सरकारी में भी, जिनको पहले हो गया था वो लोग कर सकते हैं, उसमें उसका बेचारा की कोई गलती नहीं है। लेकिन एक गैंग इसमें आया, वो सरकार के स्तर से गैंग आया, ये प्रायोजित फैसला ही था, ये सरकार ने अपने पक्ष में करने के लिए फैसला दिलवाई थी। फैसला सरकार के इशारा पर क्या था कि 18 माह में जो डीएलएड कर लेंगे तो उसमें देखिएगा आप मसूरी, नालंदा के मैक्सिमम, झूठा, कहीं वो स्कूल कागज पर नहीं है और डुप्लीकेट शिक्षक बहाल, एक विद्यालय से ये लोग 30 वो शिक्षक का दे दिया है और डीएलएड करा दिया 18 माह का। मामला तो उत्तराखंड कोर्ट का था, ऐसे में सुप्रीम नहीं, तो बिहार में भी आप सबसे पहले समझिए, किसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी एक स्टेट का नहीं होता है, वो सर्वमान्य फैसला होता है। इसके पहले भी आप आए थे ना बीएड वाले के लिए, खूब लोग कूद रहे थे। हमने उसी दिन कह दिया था कि मेरा प्रोविजनल मतलब ये है कि कभी भी बीएड वाले की बहाली नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट माना, अब सरकार प्रोविजनल दे दे, औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दे तो हटाने का सरकार को राइट है, हटाना चाहिए, छांटना चाहिए। उसमें भी देखिए क्या है कि जो पूर्व से शिक्षा मित्र वगैरह, उसका क्या गलती है? सरकार अगर 24 माह उसको करता, 24 माह के तहत वो बेचारा ट्रेनिंग कर लेता। लेकिन सरकार तो अंधा है ना, जैसे इसको जितना जल्दी अपने लोगों को भरना है। तो एक सोची समझी साजिश के तहत इसने चालाकी का किया, NCT के सारे नियमों को ध्वस्त करते हुए, केंद्र सरकार के नियमों को ध्वस्त करते हुए, खासकर बिहार में। मैं देखिए, आप लोग को बड़ा माने अटपटा लगता होगा, मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है।
मैं बार बार इसको बोलता हूँ, आप लोग अपडेट लाते हैं तो लोग कहते होंगे कि क्यों, यही कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। यहाँ साजिश के तहत जिसको ट्रेनिंग में जाना चाहिए था वो ट्रेनिंग में नहीं गया, लेकिन एक प्राइवेट गिरोह, मतलब प्राइवेट स्कूल वाले गिरोह बना करके एक एक विद्यालय से 50-50 शिक्षक के करा दिया है। 50-50 शिक्षक को मतलब सर्टिफिकेट दिया कि हमारे यहाँ कार्यरत है। वो प्राइवेट स्कूल से जाके पूछिए कि 50 शिक्षक को वेतन कहाँ से तुम देते थे? प्योर फॉल्स था। और हम यही कहेंगे कि सरकार एक रास्ता निकाले, चाहे तो दो साल जो बहाल हो गए उनको फिर से कहीं न कहीं एक अपने स्तर से ट्रेनिंग कराए 2 साल के लिए, नहीं तो अब तो हटाना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो 18 माह वाले तो हटेंगे ही ना। और उसमें भी राज्य सरकार अपील में गई थी सुप्रीम कोर्ट, उत्तराखंड गवर्नमेंट, और राज्य सरकार को उल्टा हाथ मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन कौशलेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह तो नहीं कहा गया है कि जिस तरीके से जो अभ्यर्थियों की बहाली होगी, जिन अभ्यर्थियों की बहाली हो गई वर्तमान में, उनको हटाया जाए। आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक व्यक्ति को कहता है कि कानून सम्मत होता है। 302 में यह है कि निश्चित कोई किसी को गोली मारा है, 302 में अगर आप मुजरिम हैं और रियल में आप मारे हैं तो सजा है, तो पूरे सिटीजन्स के लिए वो लागू है। तो मैं आपको बोला ना कि बिहार में अभी देखिएगा कि पूर्ण रूपेण किसी भी विभाग में, चाहे वो स्वास्थ्य हो, हेल्थ हो, शिक्षा हो, एकदम हर जगह लूट खसोट है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है बिहार में। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, मेरा स्टेटमेंट बिहार के लिए था। वर्तमान सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन करा दिया है बिहार में। कोई न्याय संगत, कोई नियम से यहाँ काम नहीं हो रहा है। सवाल आपसे ये रहेगा कि जो वर्तमान में अभी बहाली हुई है फर्स्ट फेज की, इसमें कई अभ्यर्थी जो हैं NIOS डिग्री धारक हैं, कई अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और जिसके बाद देखा जाए तो वो शिक्षक बन गए हैं। बिहार के अनेक जगहों पर उनका ट्रांसफर हो गया है। अभी भी देखा जाए तो स्कूल में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या उनके नौकरी पर गाज गिर सकती है? इस आप तो ऐसा क्वेश्चन करें तो सामान्य क्वेश्चन अब हो गया ना कि भाई आप 18 माह वाले वैलिड ही नहीं है, तो वो जो औपबंधिक प्रमाण पत्र है तो ज्वाइन कहाँ से करेंगे? अगर सरकार कंडीशनल ज्वाइन कराती है तो फिर 2 साल उनको ट्रेनिंग दे। इसलिए कि अब तो 18 माह से फिर ऐसा थोड़ी होगा कि 6 माह का और करे, ऐसा कहीं होता है? वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ, संविधान की धज्जियां उड़ाना हुआ। तो संविधान को बचाने वाला से न पूछिए जो नारा दे रहा है बिहार में कि एक बिहार में किस तरह से नंगा नृत्य करा रहे हो, ना शिक्षा छोड़ रहे हो, ना स्वास्थ्य छोड़ रहे हो, किसी भी विभाग को नहीं छोड़ रहे हो, हर जगह जर्जर बना दिया है लोग। स्वास्थ्य सेवा में भी देखिए वही स्थिति है। आज शिक्षा में आप देख ही रहे हैं कि कभी 18 महीना का ट्रेनिंग हो रहा है तो कभी 24 महीना, कभी 6 महीना का बिना ट्रेनिंग के कभी बहाली है। कभी बीएड वाले को मना करने के बावजूद भी सरकार औपबंधिक प्रमाण पत्र देती है, नियुक्ति पत्र देती है। पहले जो बहाली हुई होगी NIOS वाले की, वर्तमान की बात नहीं कर रहे हम, पहले की, यानी कि 2019 से पहले या फिर उसके बाद जो भी बीच में बहाली होगी, उन अभ्यर्थियों पे भी असर पड़ेगा इसका? देखिए, असर तो सब पर पड़ेगा ना, सब पे पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला है तो असर तो सब पर पड़ेगा, लेकिन अब सरकार को सोचना है उसका क्या गलती है। जो शिक्षा मित्र था, ट्रेनिंग नहीं किया था, 18 माह के सरकार के निर्देशानुसार ही ने ट्रेनिंग किया, और आप ट्रेनिंग करा दी है, उसकी नौकरी जा रही है, बेचारा के मर जाएगा, भूखे बाल बच्चा है, विवाह शादी सबका हो गया, परिवार है, तो मर जाएगा। तो यहाँ सरकार को चाहिए कि मतलब कोई औपबंधिक व्यवस्था करे, ऑप्शनल मतलब और व्यवस्था करे। यानी कि सरकार ही जो करेगी अभ्यर्थियों को हित में। अंतिम उपाय क्या है? तो सरकारी स्तर से ना होगा, चाहे तो उसको ट्रेनिंग में भेजिए और वर्तमान में जो है उसको बाइक वहाँ से भगाइए। कहा यह जा रहा है कि गजट पास हुआ केंद्र के द्वारा तभी अभ्यर्थियों को हित में कुछ हो सकता है, कहाँ तक ये सही है? देखिए, आप ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड में आया तो केंद्र सरकार गजट पास कर दिया था कि सबको भर लीजिए, तो NIOS से जो किए हैं उनके प्रति हमारी सहानुभूति है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें बहुत बड़ा एक गैंग है। एक गांव से मैं बता रहा हूं, देखिएगा तो 200, 300 आदमी किया हुआ है फर्जी मतलब। और उसका अगर पूछिएगा कि विद्यालय आपका ट्रेनिंग जहाँ से लिए हैं, आए हैं जिस विद्यालय से, उस विद्यालय का नाम बताइए तो नाम के भी पता ना है। फर्जी पैड पर ये लोग बहाल हुआ था, तो ये लोग को तो खत्म होना है। अब तो सरकार को चाहिए कि हटावे, और सरकार हटाना नहीं चाह रही है। अंतिम में जाने से पहले अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा जो NIOS से पास होकर वर्तमान हम क्या कर सकते हैं? कोई डिसीजन मेकर नहीं, मैं कानून का एक पुजारी हूँ। कानून के नाते उनकी बहाली अवैध है। वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बीएड घड़ी इसी ऐसे ही हम बोलते थे ना, तो लोग कहता होगा कि कहीं बीएड वाला, अरे बीएड वाले की पक्ष की मैं बात करता हूँ। जो 18 माह का ट्रेनिंग लिए हैं उनके पक्ष का, हाँ ठीक है, उसमें एक बहुत बड़ा गिरोह है, फर्जी गिरोह घुसा हुआ है, तो फर्जी गिरोह को खदेड़ना है। एक चीज़ इसमें सरकार आप अपने स्तर से विजिलेंस इंक्वायरी करा दे कि जिस विद्यालय से ट्रेनिंग करने वो आया था 18 माह का, उस विद्यालय में देखिए उसको मानता है कि नहीं। शिक्षक था तो पेमेंट विद्यालय देती थी कि नहीं, सिर्फ पैड पर हुआ है, ले लेकर के सब बहाल हो गया, तो कहीं से कुछ नहीं है।
देखिए, पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण थे हमारे साथ। ऐसे में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है डबल बेंच का, इसको लेकर विश्लेषण कर रहे थे, तो वहीं यह कहते हुए नजर आ रहे थे कौशलेंद्र नारायण कि जो NIOS वाले डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी जो शिक्षक बन गए हैं वर्तमान में, या फिर बनने वाले हैं, या फिर देखा जाए पहले से कहीं ना कहीं जो बने हुए उन पर गाज गिर सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि जो DLED यानी कि NIOS से DLED डिग्री धारक अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं अब अमान्य हैं। ऐसे में उनकी बहाली नहीं होगी और वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि 18 माह का ही डिप्लोमा NIOS के द्वारा करवाया जाता है और अदर जगह से करीब 2 साल का यानी कि 24 माह का कहीं ना कहीं डिप्लोमा होता है, DLED होता है। वहीं क्या कुछ कहते डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण आपने सुना है। ऐसे में सरकार को प्रावधान लाना चाहिए अभ्यर्थियों में, ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे हैं। BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा के कहीं ना कहीं बेंच ने यह फैसला सुना है कि NIOS वाले अभ्यर्थी अब कहीं ना कहीं अमान्य हैं। पटना से सहयोगी रणविजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।